हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज डायनेमिक स्टीरियो का अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उसको अपन 4 पार्ट में डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन यहाँ पे अपन देखेंगे 4 पार्ट इनके SN1 रिएक्शन। दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा SN2 रिएक्शन। थर्ड पार्ट इसका हो जाएगा SNI रिएक्शन, मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड चौथा पार्ट इसका हो जाएगा NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट। तो आज अपन इनका जनरल थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर करेंगे। देन इसकी आगे की क्लासेस में अपन किस प्रकार से इन रिएक्शन पे डायनेमिक स्टीरियो पे क्वेश्चन अपने को पूछे जाएंगे और अपने को किस तरह से उनको सॉल्व करना है, सारी बातें अपन सीखेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले SN1। देखिए, SN1 जो मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म, देखिए SN1 मैकेनिज्म का जो स्टैटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो अपन पहले भी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ डायनेमिक या फिर स्टीरियो की बात यहाँ पे अपन करने जा रहे हैं। SN1 को अपन बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए क्या होती है, ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। और इसका जो स्टेप होता है, एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप जिसको अपन बोल सकते हैं स्लो स्टेप होता है, रिवर्सिबल होता है एंड RDS स्टेप होता है। इस स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है, ये जो लिविंग ग्रुप है RL, मतलब कोई भी एल्किल हैलाइड है, कोई भी लिविंग ग्रुप अपन बोल सकते हैं, ठीक है। OH2+ है, OTS है, OMS है, लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इस तरह से लिविंग ग्रुप ये मतलब अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि कम्प्लीटली लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, अपन ये बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा लिविंग ग्रुप के बाहर निकलता है। मतलब एक तरह से इसमें बॉन्ड रहता है, ठीक है, कुछ टाइम तक, लेकिन फाइनली अपन देखें तो ये लिविंग ग्रुप कम्प्लीटली बाहर निकल जाता है और R पे पॉजिटिव एंड लिविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS स्टेप है। क्लियर है। इसके दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटाइन बनता है, देखिए इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। हालांकि अपन ने पहले भी ये देखा था कि जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, इफ पॉसिबल, ठीक है, देन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस अपन यहाँ पे करवाते हैं, जिसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट है, रिंग एक्सटेंशन है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन है। इसकी चीज़ें अपन, ये सारी चीज़ें अपन पहले से कर चुके हैं, डिस्कस हो चुकी है। सेकेंड स्टेप में क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है और अपने को क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट मिल जाता है RNU, मतलब ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट मिल जाता है। अब देखिए इसकी कुछ मतलब थ्योरेटिकल बातें अपन और देखें। जैसे सपोज कीजिए मैंने जो एल्किल हैलाइड यहाँ पे लिया है, वो लिया है कि मतलब उसमें स्टीरियो सेंटर या फिर कायरल सेंटर है, ये R1 है, ठीक है। और ये लीजिए अपना R2 वेज पोजीशन पे, और ये लीजिए अपना R3 है डेस पे, पीछे की साइड है। और ये लिविंग ग्रुप है, टेट्राइडल शेप है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ऑप्टिकली प्योर इसको बोल सकते हैं, इसको मैं बोल सकता हूँ ऑप्टिकली प्योर, बिकॉज यहाँ पे एक कायरल सेंटर है और उस कायरल सेंटर के कारण ये क्या होता है, ऑप्टिकली प्योर होता है, जिसका अपन एनिसोमेरी एक्सिस की बात करें तो वो होता है अपना 100%। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन को। तो देखिए इसका जो स्लो स्टेप है या फिर RDS स्टेप, उसमें अपन क्या देख पाते हैं कि ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप क्या है, बाहर निकल जाता है, मतलब इस कार्बन एटम से जिसपे लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है, इस कार्बन एटम से ये लिविंग ग्रुप टूटना चालू हो जाता है, ब्रेक होना चालू हो जाता है। तो देखिए क्या बनती है यहाँ पे स्थिति, ये R1, ये R2 है अपना, और डेस पे अपना क्या है, R3 है। इस तरह से अपन बोल सकते हैं R3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लग जाता है और इसमें जो लिविंग ग्रुप है इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होने लग जाता है, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे होंगे बात को आप। फिर क्या होता है, ये जो आयन बनते हैं, यहाँ पे आयन के जो पेयर बनते हैं जिसमें कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन दोनों है, इन आयन के पेयर का क्या होता है, सॉल्वेलाइजेशन होता है।
सॉल्वेशन अपन बोल सकते हैं, सॉल्वेशन होता है इनका, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेशन स्टेप होता है। इस सॉल्वेशन स्टेप के कारण, इस सॉल्वेशन स्टेप के कारण इन दोनों आयन, ये जो दोनों आयन अपन ने बना रखे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वेज पे है R2 और ये डैश पे अपना क्या है R3 है, सॉल्वेशन होगा इस पॉजिटिव चार्ज, और ये जो L नेगेटिव है इसका सॉल्वेशन होने लग जाता है। इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि इनका सॉल्वेशन होने लग जाता है, इन दोनों आयन का सॉल्वेशन होने लग जाता है सॉल्वेशन स्टेप में। हाँ, हालांकि अभी भी क्या है कि लिविंग ग्रुप कंप्लीटली यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ है, कंप्लीटली बाहर नहीं निकला है। कुछ टाइम और होने के बाद में, कुछ टाइम और होने के बाद में क्या होता है, सॉल्वेटेड कार्टाइन एंड सॉल्वेटेड एनाइन अपने को मिलते हैं, जिसमें देखेंगे अपन कि इसमें अपन देखेंगे, ये लीजिए R3, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। इसका कंप्लीटली सॉल्वेलाइजेशन हो जाता है, कंप्लीटली सॉल्वेलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब ये दोनों आयन अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे प्लस L नेगेटिव, इसका भी क्या हो जाता है, कंप्लीटली सॉल्वेलाइजेशन हो जाता है। आफ्टर कुछ टाइम बाद में इसका सॉल्वेलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने आपको ये बताया है कि जब भी लिविंग ग्रुप इस कार्बन एटम से जब ये अलग होता है, ठीक है, इस कार्बन एटम और लिविंग ग्रुप के बीच में जब बॉन्ड टूटता है तो क्या हो जाता है, कंप्लीटली एक ही स्टेप में ये नहीं टूट जाता है। मतलब ये डायरेक्ट ये वाला स्टेप नहीं बनता है, इससे पहले भी कुछ स्टेप बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्या बनते हैं कि आयनिक पेयर बनते हैं, आयनिक पेयर बनते हैं। उसके बाद में अपने को सॉल्वेटेड आयन पेयर बनते हैं, सॉल्वेटेड आयन पेयर, मतलब दोनों का सॉल्वेटेड होता है। और फिर क्या हो जाता है, सॉल्वेटेड कैटाइन बनता है एक, तो सॉल्वेटेड कैटाइन और सॉल्वेटेड एनाइन, सॉल्वेटेड एनाइन, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों पेयर के रूप में होते हैं, ये सारे स्टेप होते हैं। अब देखिए आपसे एक बात का मैं डिस्कस करता हूँ कि जब भी न्यूक्लियोफाइल, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करता है इस वाले कंपाउंड के ऊपर, ठीक है, देखिए ये तो ये भी होता है मिक्सर में, ठीक है, और कुछ टाइम बाद में ये बनता है मिक्सर में, और एंड फाइनली अपने को ये मिलता है जिसमें कार्बोकैटाइन अपने अलग हैं और कार्ब एनाइन अपने क्या है, अलग है। तो ज़रूरी तो ये नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इसी स्टेप पे, इसी कार्बोकैटाइन पे अटैक करे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जब भी मिक्सर में डाला जाता है तो वो इस वाले आयनिक पेयर पे भी अटैक कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ओनली एंड ओनली कौन सी साइड से अटैक करेगा उसकी मैं आपसे जिक्र करता हूँ। देखिए एक साइड पे क्या है, ठीक है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, चलिए हो जाएगा, चल जाएगा यहाँ से काम। देखिए कुछ मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि ये अपना R2 है और ये क्या है, अपना R3 है। यहाँ पे भी अपन लिखें, ठीक है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे तो ये R2 हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिविंग ग्रुप्स इसके पास ही है, ठीक है, इसके पास ही कुछ बॉन्ड से बना हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होगा, इस वाली साइड से अप्रोच करेगा, ठीक है, इस वाली साइड से अप्रोच करेगा। ओके, ठीक है, ये प्लेनर स्थिति बन जाती है। और इसके इस साइड अगर लिविंग ग्रुप है तो इस वाली साइड से लिविंग ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं करेगा, इस वाली साइड से अटैक करेगा, ठीक है। कुछ समय बाद में क्या होता है, ये अपने को सॉल्वेटेड आयन पेयर मिलते हैं, ठीक है। तब भी क्या होता है, लिविंग ग्रुप तो बाहर निकलता नहीं है, तब भी लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है वो इस वाली साइड पे अटैक करता है और इस वाली साइड पे भी अटैक करता है। देखिए थोड़ा सा सॉल्वेटेड हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन इधर से अटैक करने की टेंडेंसी क्या होती है, इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इधर से अटैक करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। ये लीजिए मैं लेस लिख दूँ और ये लिख दूँ मोर लिख दूँ। ओके, अब थर्ड स्टेप में जब भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो देखिए कैटाइन पे अटैक यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है, दोनों क्या होते हैं 50-50% होते हैं, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आई। मैं एक चीज़ जैसे मान लीजिए आपसे डिस्कस करता हूँ, हालांकि अपन प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे अभी। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने इसका 100 मोल लिया,
100 मोल, रिएक्टेंट के लिए 100 मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और जब रिएक्ट करता है तो देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे 5 मोल रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 7 मोल रिएक्ट हो जाते हैं, या फिर यहाँ पे 7 मोल रिएक्ट हो जाते हैं। तो देखिए 7 मोल में 5 मोल तो इस साइड से रिएक्ट होते हैं, ठीक है, और 2 मोल इस साइड से भी रिएक्ट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पाँचों के पाँचों मोल ओनली इस साइड से रिएक्ट हो रहे हैं। इस साइड से रिएक्ट हो ही नहीं पाता है क्योंकि लिविंग ग्रुप यहाँ पे पहले भी प्रेजेंट है, और लिविंग ग्रुप के जस्ट इन्वर्टेड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ये सब बातें अपन जानते हैं। और बाकी के जितने भी मोल बचे, देखिए 88 मोल बचे। 88 मोल में 44 मोल का अटैक इस साइड से होगा और 44 मोल का अटैक क्या होगा, इस साइड से होगा। मतलब यहाँ पे अपन बात करें कि रेसेमिक मिक्सर अपने को मिलेगा लास्ट अपन जो फाइनली देखते हैं। लेकिन देखिए रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाता हूँ। एक तो अपने पास हो जाएगी इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और एक हो जाएगा इसमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक करेगा जिस साइड पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखते हैं अपन, ये जो अपन ने बनाया है इसको अपन समेट करके लिखते हैं। देखिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट, सबसे पहले ये 5 मोल हो गए, ओके। इसमें जब 7 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें 2 तो इन्वर्टेड हो गए जो बैक साइड से, ये लीजिए 5 हो गए, और 2 क्या है अपने रिटेंशन हो गए, ये लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 18 मोल बचे, इसमें 44 मोल रिएक्ट कर रहे हैं इस साइड से और 44 मोल लिविंग ग्रुप की साइड से। तो यहाँ पे 44 तो क्या हो जाएंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट, और 44 ही क्या हो जाएंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 46, और ये यहाँ पे हो जाएगा 54 मोल। तो देखिए मेजर जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट अपने को मेजर प्रोडक्ट मिलता है, और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन अपने को क्या मिलता है, माइनर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ये बात अपने को समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो भी अपन लास्ट में इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट मेजर रहेगा या फिर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मेजर रहेगा, तो वो वाली बात यहाँ पे मैंने आपको मतलब सिद्ध कर दी है, एक तरह से आपको समझा दी है, ठीक है। तो अपन देखिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि SN1 मैकेनिज्म में SN1 मतलब इन SN1 मैकेनिज्म रेसिमाइजेशन will be takes place। यहाँ पे क्या होता है, रेसिमाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस, बिकॉज अपन देख सकते हैं कि जब भी अपन रेसिमाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए रेसिमाइजेशन कितने मोल्स का अपना हो जाएगा। थोड़ा सा बैक चलते हैं अपन, देखिए 46 प्लस यहाँ पे भी अपन 46 अगर निकाले तो रेसिमाइजेशन अपना हो जाएगा 92 के समथिंग, ठीक है। और एनेंशियोमेरिक्सिस कितना हो जाएगा इसका, 8% हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो रेसिमाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस। यहाँ पे रेसिमाइजेशन अपन बात करें कि किस तरह का रेसिमाइजेशन होता है, तो अगर अपन कंप्लीटली वर्ड यूज करें, कंप्लीटली, तो कंप्लीटली इसमें नहीं होता है, क्या होता है, पार्शियली होता है। पार्शियली होता है बिकॉज मैंने आपको बताया है कि पार्शियली में मेजर कौन सा होता है या फिर डोमिनेंट कौन सा होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है या फिर इन्वर्जन होता है, ठीक है। डोमिनेंट क्या होता है अपना, इन्वर्जन होता है। अब देखिए जैसे ही अपन इसकी स्टेबिलिटी, रेट ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें या फिर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर इसका रेसिमाइजेशन इंक्रीज कर दें, ठीक है, या फिर मतलब टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन, अगर अपन रेसिमाइजेशन का परसेंटेज बढ़ाते हैं, या फिर इसको मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये भी अपन चीज़ें सीख चुके हैं। देखिए यहाँ पे आइए, चलिए आप कि RDS स्टेप क्या होता है, इसका RDS स्टेप ये होता है, मतलब अगर मैं बात करूँ कि न्यूक्लियोफाइल, जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल है, इसकी टेंडेंसी मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, या फिर जो कार्बोकेटाइन है इसको मोर स्टेबल कर दूँ, ठीक है। तो अपन 2 बातें यहाँ पे देखेंगे।
एक तो अपना हो जाएगा फर्स्ट इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जब है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली स्थिति पे क्या होगा, फर्स्ट वाली स्थिति पे मैं आपसे बोल लूँ कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक मतलब होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अगर मैं ये कह रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल अगर एक्टिव भी है या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन अपन देखते हैं कि ये जो थर्ड है, ठीक है, यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन जब स्टेबल है तो न्यूक्लियोफाइल अपना क्या हो जाता है, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम है तो भी इजीली यहाँ पे अटैक कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है नहीं, यहाँ पे ओनली कार्बोकेटाइन अपने पास मिल रहा है। तो चलिए दो बातें पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर इंक्रीज कर दूँ तो भी रेशमाइजेशन इंक्रीज होगा, और सेकेंड में अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये अगर डिक्रीज कर दो तो भी क्या होगा, अपना परसेंटेज ऑफ रेशमाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करें। तो थ्योरेटिकल बिल्कुल पोर्शन अपना SN1 का अपन ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट अपन चलेंगे SN2 की बात करेंगे, ठीक है। SN2 को अपन क्या बोलते हैं, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका बेसिक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए R1 है, यहाँ पे R2 है, ये R3 है एंड ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका जो RDS स्टेप है और जो स्लो स्टेप जिसको अपन बोलेंगे, RDS स्टेप को स्लो स्टेप बोलेंगे। इस स्लो स्टेप में क्या होता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये लीजिए न्यूक्लियोफाइल है, हमेशा लिविंग ग्रुप के बैक साइड पे अटैक करेगा, ठीक है। और ये जो लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकलेगा, लेकिन ये भी एक साथ नहीं निकलता है। क्या होता है ऐसी स्थिति में, ये R1, ठीक है, ये R1 है और ये अपना R2, ये अपना क्या है R3 है, और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा धीरे धीरे, ये लिविंग ग्रुप वाला है, ठीक है। ये लीजिए लास्ट एंड फाइनली थोड़े समय बाद में क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप कम्प्लीटली बाहर निकल जाएगा, ये R1 है और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। और ये लीजिए अपना R2 हो गया एज इट इज़, और ये हो गया अपना R3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ लिविंग ग्रुप के अगर अपोजिट साइड में कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, इसको अपन बोल देंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इसको अपन बोल देंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट, मतलब 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट मिलती है अपने को, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट अपने को मिलती है। देखिए जो ऑप्टिकली प्योर है, जिसका एनिसोमेरी एक्सिस कितना है 100% है, ठीक है। अगर उसकी SN2 रिएक्शन अपन देखें तो ऑलवेज अपने को इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेंगे, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे। तो इसकी जब मैं अगर रेट की बात करता हूँ तो रेट क्या होती है, प्रोपोर्शनली। RDS स्टेप आप चेक कर लो, ठीक है। RDS स्टेप में हो क्या क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, प्लस इसमें रिएक्टेंट है, ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट हो गया, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा। तो ऑल ओवर अपन बोल सकते हैं ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए आपसे दो बातें और डिस्कस करते हैं कि SN2 मैकेनिज्म में ऑप्टिकली प्योर सबस्ट्रेट, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, ऑप्टिकली प्योर प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं,
अगर मान लीजिए अपन SN2 रिएक्शन में ऑप्टिकली प्योर सबस्ट्रेट लेते हैं एनेंशियोमरी एक्सिस, तो उसमें ऑप्टिकली प्योर प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि जो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट है वो मिलता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि इन SN2 मैकेनिज्म इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन विल बी टेक्स प्लेस। ठीक है, ऑलवेज। बट यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन क्या होती है इसकी, रिएक्शन शुड बी टेक्स प्लेस एट कायरल सेंटर। इसका मीनिंग्स मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या अपना कि इन SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन अंडरलाइन कर देता हूँ, विल बी टेक्स प्लेस ऑलवेज। बट SN1 में क्या होता है, इन्वर्जन भी होता है और क्या होता है उसमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। ठीक है, बट कंडीशन क्या है इसकी, बट द कंडीशन इज रिएक्शन should be takes place at कायरल सेंटर। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि जब कायरल सेंटर पे ही रिएक्शन होती है या फिर जो लिविंग ग्रुप है, जो बाहर निकलता है लिविंग ग्रुप, अगर वो कायरल सेंटर पे प्रेजेंट है तभी इसमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट मिलेंगे। इसको देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए R1, ये R2 है, ये R3 है, ये लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे अपन न्यूक्लियोफाइल ऐड करवा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन है वो इसके बैक साइड होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट आपके सामने इस तरह का बनेगा। ये लीजिए R1 है, ये R2, ये R3 है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये इसको अपन बोल देंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट। लेकिन क्या देखिए, ऐसी स्थिति भी अपन देखते हैं, ये R1, ये R2 है, ये R3 है और ये लीजिए ये Cl है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये सो कोई लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो इस वाले एटम पे करेगा जो कि कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, तो अपने को रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट मिलेंगे। ये R1 ऐसा कैसा, R2 ऐसा कैसा, R3 ऐसा कैसा, ये लीजिए ये अपने को न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अपन जोड़ देंगे। इसको अपन बोलेंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। हेयर प्रोडक्ट obtain with retention in configuration रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन से अपने को प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, देखिए दोनों का मीनिंग्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों का मीनिंग्स आपसे शेयर करता हूँ मैं। देखिए पहला अपन नोट लगा के स्टार लगा के लिख सकते हैं इस बात को कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, देखिए रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग्स क्या होगा कि मान लीजिए कायरल सेंटर है, कोई भी कायरल सेंटर है। ठीक है, ये R कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट में अगर R, S है तो प्रोडक्ट में अगर S, D है तो प्रोडक्ट में D, L है तो L, या फिर मैं बात करूँ, ठीक है, कैपिटल D है तो कैपिटल D, L है तो L है। ठीक है, ये इसका कतई मीनिंग नहीं होता है कि रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, ये मीनिंग्स नहीं होता है। मीनिंग्स क्या होता है एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो निकलने वाला लिविंग ग्रुप है, ये R1, ये R2 एंड ये R3, ठीक है, ये निकलने वाला लिविंग ग्रुप है, उसी बॉन्ड पे आके न्यूक्लियोफाइल जुड़े, मतलब केवल यही प्रोडक्ट आपको मिले। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो कायरल सेंटर अपना बन जाता ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़े, लिविंग ग्रुप जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसी बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़े। ठीक है, ये मीनिंग्स होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का। दूसरी बातें देखेंगे अपन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन
मीनिंग्स क्या होता है इसका? इसका भी मीनिंग्स कभी भी ये नहीं होता है कि आर रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में इसका एस हो जाए, एस है तो उसका आर हो जाए, डी है तो उसका एल हो जाए, एल है तो उसका डी हो जाए, कैपिटल डी है तो स्मॉल कैपिटल एल हो जाए, एल है तो उसका डी हो जाए। ये कभी भी इसका मीनिंग्स नहीं होता है। और इसका मीनिंग्स जो होता है वो ये होता है स्टूडेंट कि जो लिविंग ग्रुप है ये R1, R2, R3, अगर ये लिविंग ग्रुप इस वाले बॉन्ड पे है, ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा ये इसके जस्ट पीछे वाले बॉन्ड पे आके अटैक करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, जस्ट इसके 180 डिग्री पे आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और ये जो R ग्रुप है ये इस लिविंग ग्रुप पे आ जाएगा। ये होता है इन्वर्जन इन प्रोडक्ट का मीनिंग्स होता है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन, देन उसके बाद में SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर फॉलो करती है, SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है, बिकॉज वहाँ पे अपन देखते हैं कि देखिए वापस मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि ये चीज़ें अपन ने डिस्कस नहीं की होगी। देखिए RDS स्टेप में क्या है, RDS स्टेप में ओनली क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। अगर मैं इसकी रेट की बात करूँ तो प्रोपोर्शनल होगा ओनली सबस्ट्रेट के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये हो जाएगा फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो दो अपन ने देख लिया, अब अपन चर्चा करते हैं SNI की थर्ड मैकेनिज्म की। SNI हेडिंग अपनी हो जाएगी SNI मैकेनिज्म, ठीक है। SNI का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज अपन देखें कि यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट है वो मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हेयर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन will be takes place। यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन विल बी टेक्स प्लेस, ये चीज़ें यहाँ पे अपने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे जाने माने वाला जो एग्जांपल्स अपन देखते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड एग्जांपल अपना ये होता है, जैसे R1 है, ये R2, ये R3 एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन SOCl2 थायनिल क्लोराइड के साथ, और जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है वो मिलता है R1, R2 भी अपनी वही साइड पे, R3 भी सेम वही साइड पे, और ये अपना Cl है, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट हो जाएंगे इसमें HCl प्लस SO2। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं कि जो बेटर 3 डिग्री हैलाइड है उनके जो बनाने का बेटर मेथड अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। बेटर मेथड इसको बोलते हैं, थायनिल क्लोराइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे अपन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑब्टेन विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट अपने को रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन से अपने को दिखाई देते हैं, मिलते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म आपको डिस्कस कर लेता हूँ। मैकेनिज्म इसका क्या है, सपोज कीजिए अगर मैं इसकी 3D की बात करूँ, ये OH है, ये R1 है, ये R3 है बेस पे, और ये बेस पे क्या अपना R2 है, और इसकी रिएक्शन करवाता हूँ मैं थायोनिल क्लोराइड SO, ये Cl और ये Cl। क्या होता है इससे, यहाँ से H और ये Cl ये बाहर निकल जाता है और अपने को मिलता है ये R1, ये R3 हो गया, वेज पे R2 हो गया, और ये लीजिए O है, और यहाँ से H डबल बॉन्ड O Cl, ये अपने को यहाँ पे मिलता है। देखिए थोड़ी देर बाद में क्या होता है, ठीक है, वो भी अपन देख लेते हैं कि यहाँ से ठीक है, ये जो O नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूटता है। देखिए कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो टूटता है, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड टूटता है, ये लीजिए, ठीक है, जैसे ये बॉन्ड टूटता है अपने को देखिए एक पोलर स्पीसीज मिलती है, ये R3 एज इट इज है, और ये वेज पे क्या है अपना R2 है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और ये ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज,
ये लीजिए एक आयन जो पेयर अपने को मिलता है, आयंस का पेयर अपने को मिलता है, ठीक है। एक तरह से अपन सॉल्वेंट केस की बात करें, सॉल्वेंट स्टेप की बात करें, आयन पेयर अपने को मिलता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से जो Cl है, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ या फिर ऐसे लिख दूँ इसको, ये जो Cl है ये यहाँ पे आता है, ठीक है, ये O नेगेटिव है यहाँ पे चला जाता है, और अपने को क्या मिलता है, ये लीजिए R1 है, ये R3 है, और वेज पे क्या है, R2 है, और यहाँ पे अपने को क्या जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है, और SO2 अपने को बाहर निकल जाती है लिक्विड। देखिए दोनों गैसेज फॉर्म में हैं, दोनों क्या हो जाती है, हीट करते हैं तो बाहर सेपरेट अपन इसको कर सकते हैं इजीली। तभी बोल सकते हैं कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है या फिर एल्किल हैलाइड के बनाने का बेस्ट मेथड होता है ये, ठीक है। क्लियर है, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, यही सेम मैकेनिज्म अगर पायरिडीन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, तो वहाँ पे SNI मैकेनिज्म न होके SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होती है और प्रोडक्ट इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, SN2 में ऑलवेज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। शर्त यह होनी चाहिए कि लिविंग ग्रुप जिस बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को भी अपन नोट कर लें कि मान लीजिए इफ़ जो पहले वाले रिएक्शन को मैं अबव रिएक्शन बोल सकता हूँ, इफ़ अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, अगर ये pyridine की प्रेजेंस में होती है, अगर ये pyridine की प्रेजेंस में होती है, देन यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑपरेट होती है उसको अपन बोलते हैं SN, देन SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के अपने को प्रोडक्ट मिलता है, उसकी भी अपने को मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। तो लीजिए इसकी मैकेनिज्म आपसे डिस्कस करता हूँ। R1 ये अपना R3 है, और वेज पे है R2, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप्स है, ये OH है, एल्कोहल है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन HOCl2 के साथ जब अपन करवाते हैं, फर्स्ट वो वाली बात है, यहाँ से HCl बाहर निकलता है, और ये लीजिए R1, ये R3 एज इट इज, और ये R2 भी अपना एज इट इज है, और ऑक्सीजन, और यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड O, और ये Cl, ये वाला बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब pyridine की प्रेजेंस में क्या होता है, देखिए pyridine की प्रेजेंस में क्या होता है, pyridine अगर अपन देखें यहाँ पे HCl बाहर निकलता है, और जो pyridine है अपना ये लीजिए, ठीक है, बेस होता है pyridine, और ये बेस क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये जो HCl बाहर निकलता है, इस एसिड से, एसिड बेस रिएक्शन से अपने को क्या बना देता है, यहाँ पे एक ये बना देता है NH पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। आयनिक पेयर अपने को मिला देता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, आयनिक पेयर अपने को मिल जाता है। अब क्या होता है, ये जो Cl है, ठीक है, आयनिक पेयर बन जाता है अपने को, और आयनिक पेयर की अपन बातें भी जानते हैं कि धीरे धीरे Cl अलग हो जाता है, ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है। अब ये Cl यहाँ पे अटैक करता है इसके पीछे की साइड, और ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और ये Cl अपने को बाहर निकल जाता है। यहाँ से देखिए आपको क्या मिलता है, R1, ओके, और Cl इधर आ जाएगा अपना, और R3 अपना क्या हो जाएगा, जो डेस पे है ये R3 हो गया, और ये वेज पे है ये R2 अपना हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, देखिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है, क्योंकि लिविंग ग्रुप, ये जो लिविंग ग्रुप था OH था, इसके जस्ट अपोजिट साइड अपने को जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये शर्त यही होनी चाहिए कि pyridine की प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होती है, और यही रिएक्शन अगर pyridine के एब्सेंस में है तो वहाँ पे ओनली जो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNI रिएक्शन रहती है वो ऑपरेट होती है, और प्रोडक्ट उसमें ऑब्टेन होते हैं विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और दोनों का मीनिंग्स भी आप सेपरेट रखना, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चलिए आज अपन केवल यही देखें, NGP एक बड़ा पार्ट है, कल की क्लास में अपन
स्टार्ट करेंगे एनजीपी को। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।